सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आ पहुंचा हूं ऋषभ विहार ईस्ट दिल्ली। और यहां पर बहुत सारे गार्डनिंग के लवर जो हैं वो तो रहते ही हैं। बाहुबली पार्क नज़दीक है, लेकिन इसके साथ साथ यहां पर आना हुआ है जैन फैमिली में और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। तो आइए चलेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे कि किस तरह से बालकनी को मेंटेन कर रखा है और अपने लिए ऑक्सीजन का पूरा खजाना बसा रखा है। आ चुके हैं और आप देखिए कि काफ़ी अच्छा यहाँ बगिया है। नमस्कार मैम। नमस्कार। छत तो आपका देख आया, काफ़ी अच्छा वीडियो भी बनाया आपने, बहुत सारी जानकारी भी दी। और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि आपके बालकनी में भी बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। तो इन पौधों का क्या राज है आप बताइए जी। नमस्कार अंकल जी, आपको भी। हाँ, ये पौधे मेरे हस्बैंड देखते हैं तो यही इसको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो पुनः एक बार नमस्कार करते हैं अंकल जी आपको। नमस्कार। एक बार ये अपना भी परिचय दीजिए और मैं बताइए। पुष्कर प्रताप जैन ऋषभ विहार दिल्ली में निवास करता हूँ। बहुत बढ़िया। और ये सब मेरे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, तो हम इनको हर सैटरडे को या हर जो भी हमको छुट्टी मिलती पेड़ पौधे खरीद के लाते हैं, फिर उनको यहाँ पे आके लगाते हैं। और उसके पश्चात इसको देखभाल करनी चाहिए, पानी कब देना है कब नहीं देना, सुबह देना है शाम को देना है, देखते हुए। और उसके बाद इसमें फर्टिलाइज़र सिर्फ गोबर गैस गोबर खाद का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, और कोई आर्टिफिशियल या कोई केमिकल अपने पौधों में या फ्लावर्स में नहीं डाल रहे हैं। पौधे भी कम नहीं है, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में जैसे लोग बोलते हैं कि हमारे पास समय की कमी है, हाँ जी। और इन समय की कमी को भी देखते हुए आप कैसे मेंटेन कर लेते हैं ये सारी चीज़ें? हम तो इसको सुबह जैसे सुबह 2 घंटे 1 घंटे दिए, सुबह उठते हैं, पहले बालकनी में आते हैं और उसको अपने पौधों को देख कर जाते हैं कि क्या है, किसमें क्या कमी है। फिर उसके पश्चात इसको उसी हिसाब से उसकी कमी दूर करते हैं और उनको बनाते हैं। और शाम को भी एक बार हम आते हैं, देखते हैं। और गर्मियों में पानी का काम हम शाम को ही लगाते हैं, पानी पेड़ों को। सर्दियों में 2-3 दिन में लगाना पड़ता है, देखते हुए कि कौन से पेड़ सूखे हुए हैं, कौन से में पानी कम है, उन पेड़ों को पानी दिया जाता है। तो ये कितने दिनों की प्रैक्टिस है आपकी? ये मैं मानता हूँ कि हमारी तो प्रैक्टिस शुरू से ही हमारा मन, मैं जब बचपन से था तभी से मेरे को बहुत शौक था। अच्छा जी, ठीक तो है। उस टाइम हम थोड़ा थोड़ा करते थे। जी जी। जैसे 2-4 पेड़ ले आए, लगा लिए घर में। हाँ हाँ। स्कूल जाया करते थे, कहीं से कोई पेड़ मिल गया, लाए, लगाया और लाके लगाते। उस टाइम हम खरीदे, लाके बाजार से नहीं कभी खरीदे। तो मान के चला जाए कि दोनों का शौक बचपन का ही है, जो कि यहाँ हाँ, पर आप लोगों की जब बॉन्डिंग हुई, शादी हुई, तो उसके बाद और परवान चढ़ गया ये, है ना, एक दूसरे। 40 साल से हम ये पौधे 40 साल लगाते से, बहुत एक बढ़िया। तो हमारा पीछे मर गया वो, हमने वो बोनसाई था। हाँ, पेड़ का बॉन्साई पेड़ का। था। अच्छा और जी। मैं बीमार पड़ गई, हॉस्पिटलाइज हो गई, तो वो ओवर वाटरिंग कर दी मेरे हाउस होल्ड हेल्प ने। अच्छा देख और नहीं वो पाया, मैं इनके बस साथ हो था गया। वहीं पे अच्छा। हॉस्पिटल में, तो वो देख नहीं पाया। वो सारा का सारा हमारा 30-35 साल पुराना पेड़ था। तो नॉलेज कितना काम करता है गार्डनिंग में? ये तो लव काम करता लव। है। लव और नॉलेज दोनों हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा है, हाँ। लेकिन लव सबसे पहले जरूरी नॉलेज मैं है। जी। समझता हूँ कि जैसे अपने आप आती चली जाएगी। जी, आप जी। पेड़ों को ध्यान से देखेंगे, करेंगे, इसमें क्या कमी है हाँ हाँ। और क्या किस वजह से मर रहे हैं, अपने आप आपको अपने आप भी आएगी ये चीज़ें। जी जी। मैं यूट्यूब वगैरह कभी नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, कहीं नहीं ठीक आता। है। देखा, समझा, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से हम पेड़ खरीदते हैं उनसे पूछा मेरे पेड़ में ये कमी क्यों आई। ठीक है। जो नर्सरी वाले हैं ठीक उनसे है। बातचीत करी, उनसे समझा, उस हिसाब से जाके अपने घर में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जी जी। हम तो दोनों का काम 24/7 का काम था। ठीक है। मैं बच्चों को पढ़ाती थी, हाँ। कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं। जी जी। और करीब से 8 आवर्स में पढ़ाती थी। ठीक है। लुक आफ्टर भी, घर भी देखना होता है, बच्चे भी अपने देखने हैं। ठीक है। मेरे हस्बैंड अपने काम को 24/7 का काम था इनका भी। अच्छा। फिर भी क्योंकि ये हमारा शौक है, कभी हमने पुदीना बाजार से नहीं खरीदा। अरे वाह, बढ़िया। हरी मिर्च घर में लगाती थी। छोटी सी जगह में ही घिया की बेल हमारी छत तक पहुंच जाती थी। घिया तोरी की बेल बहुत बढ़िया, खुद भी खाते थे और लोगों को पड़ोस में खिलाते थे। बहुत ही अच्छी बात है। तो जब हम किसी वजह से मेंटेन नहीं कर पाते तब हमारे पेड़ खराब ज़्यादा होते हैं कि हम नहीं आ पाए, हमने देखभाल नहीं करी, किसी के भरोसे छोड़ा। हम कई बार माली भी रख के देख चुके, हाँ, और हाँ। वो पेड़ हमारे कभी चला ही नहीं पाए उस हिसाब से जो हमको चाहिए। अच्छा जी, तो कितना टाइम आप दे पाते हैं अभी के समय में? जैसे व्यस्त लाइफ है, समय तो दिल्ली में कम मिलता है। 1 घंटा कम से कम। दे ही देते हैं कम से कम। कम से कम 1 घंटा चाहिए भी पौधों को। हाँ, कभी मैं कहना, जैसे कभी आप सुबह आए देखा, फिर कभी कभी देखा कि तो हमसे कुछ कमी रह गई या हाँ। नहीं हो पा रहा, तो शाम को भी फिर आगे करते हैं। ठीक बात है।
ज़रूरी है नॉर्मल पौधों, एवरेज 1 घंटा सवा घंटा लग जाता है। हाँ हाँ, ज़रूरी है पौधों से लगाओ सबसे पहले। जब लव होगा तभी जाके ये पौधे भी अच्छे चलेंगे। इस बारे में और भी जानकारी आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। या अभी एक आजकल सर्दी है, तुलसी ही बहुत ज़रूरी है। जी जी। तो बच्चे इतने खुश रहते हैं, वो पूछते रहते हैं कि आपने हल्दी लगाई थी, वो हमें हल्दी खानी है, हल्दी दे दो, लेमन ग्रास दे दो। तो ये सब से ना एक खुशी भी अंदर से मिलती है कि हमारे बच्चे इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। हाँ, मतलब आप ट्रांसफ़र भी तो कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि हम लोग ना करें अपने समय में, तो आने वाले समय में जो पीढ़ियां हैं उन तक ये सारी चीज़ें कैसे पहुंचेगी? तो इस लिहाज से तो ये अच्छी बात है। ये मेरी मदर से मुझे आया, हाँ। तो अभी मेरे बच्चों को मुझसे जाएगा। मेरी डॉटर इन लॉज हैं, वो भी बहुत शौक से करती हैं। इवन मेरी डॉटर और सन इन लॉ, उन्होंने अपने घर में एक बहुत अच्छी गार्डन बना रखा है। बहुत बढ़िया। चलिए कभी संजोग लगा तो उनके यहाँ भी जाके देखेंगे। ओके। पीछे लगे हमारे सर वाटर प्लांट्स, कमल। अच्छा, वाटर लिलीज, वाटर आइए लिली, देखते हैं कमल। वाटर लिलीज को। हीटर्स लगाए हैं जिससे अच्छा। पानी में टेम्परेचर मेंटेन होए। अच्छा। और उसमें पॉन्ड्स में कुछ हमने फिश भी छोड़ी हुई है। तो हीटर से कोई इसका जो इफेक्ट है वो पौधों, मतलब ये जो पौधे हैं या जो है उनको बैठ तो नहीं जाता है ना? नहीं, क्योंकि अच्छा। इनको थोड़ा टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर अभी चाहिए। तो सर्दियों में पहले मर जाते थे, अब तो थोड़े पेड़ नए पत्ते आने भी लगे हैं, अच्छा जी, क्योंकि बहुत टेम्परेचर बढ़िया। मेंटेन हुआ वाटर का। हाँ, वाटर लिलीज या वाटर जो बॉडीज़ हैं या वाटर प्लांट्स हैं, इनको सर्दियों में बचाना भी थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आपने बचा रखा है। नए आया नहीं तो ये सारे पिछले साल सारे एकदम जीरो हो गया था, ऐसा लगा हाँ। कि अब हमको मिलेगा ही नहीं मिला। चलिए कोई नहीं, ये तो एक्सपीरियंस की भी बात है कि लास्ट ईयर जो फेल हुए तो इस साल पास हो गए। सही का सेक्शन आइए देखते हैं। ट्री गार्डन बहुत बढ़िया, ट्रे गार्डन भी है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पान है ये सब। तो दिल्ली जैसे जगह में जहाँ एक और प्रदूषण है, वहीं दूसरी ओर जब आप इतना बहुत शिद्दत के साथ कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि पान भी है, पीपली भी है और यहाँ पर ऑल स्पाइस है और तेजपत्र भी है, इसके साथ साथ मनी प्लांट भी है और ये सारे हमारे सकुलेंट का ये सेक्शन है, ये हमारे वो है सारे एडिनियम भी है। एडिनियम लगाए हैं हमने। बहुत ही बढ़िया, दिखाओ। 30 एडिनियम लगाए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और लगाए हैं, लेकिन अभी हमारे को मिल नहीं पाया देखिए इधर। अच्छा, चलिए देखते हैं। हाँ, ये भी तो सही ऑर्किड है। लगाया हमने। हाँ, लेकिन लाइट चाहिए, जैसे कि अभी के माहौल में सर्दियों में थोड़ा ना धूप कम हो जाता है। हाँ जी। तो किसी भी लेकिन प्लांट उसको को moisture धूप, चाहिए, इस वजह से हमने इनको पेड़ों के बीच में रखा हुआ है। हाँ, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी तो एक रिक्वायरमेंट है, हाँ जी। पर लाइट दूसरी रिक्वायरमेंट है। तो लाइट यदि अच्छा रखेंगे तो पौधे भी हमारे अच्छे ग्रो करेंगे, है ना? हाँ जी। तो पौधों को चलने के लिहाज से यदि बात करें तो 15 से 25 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है वो आइडियल होता है। इससे 5 डिग्री प्लस माइनस मान के चल सकते हैं, हाँ जी। लेकिन 10 से भी नीचे रात में टेम्परेचर हो जाए तो पौधों ख़राब होने लगेंगे पौधे। तो उनको बचाने के लिए भी ज़रूरी है कि हम लोग उनको ध्यान से रखें कि उनकी ज़रूरत क्या है। तो उसको कई बार मैं यही सोचता हूँ कि हमको अब जैसे अब ओस गिरेगी, पाला गिरेगा जिसे बोलते हैं, तो उसके लिए अब हम शीट लगाएंगे, करेंगे उसका। हाँ, सीट या तो यहाँ से माउंट कर सकते हैं, लगा दें नाइट में, रात में लगेगी और सुबह खुलेगी। हाँ, सुबह खुल जाए, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा गार्डन है और ख़ास करके जब आप इस तरह के गार्डन में सुबह सवेरे आएंगे तो आप बहुत ही अच्छा महसूस भी करेंगे। और इस वीडियो को बनाने का एक और भी कारण है कि आप सभी को प्रेरित करना, और जैसे कि जैन फैमिली ने किया है और ऋषभ बिहार में रहते हुए व्यस्त लाइफ के बावजूद भी अपने काम में, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग भी इनसे ज़रूर से प्रेरणा लेंगे। पौधों का शौक़ यूं ही नहीं पनपता है, पौधे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और आपको पौधों के साथ रहना, पौधों के सानिध्य में रहना अच्छा लगने लगता है, तो पौधे भी अपने सानिध्य के लिए आपको ज़रूर से ढूंढ लेते हैं। और जैसे कहावत है कि शिकारी के घर में चिड़िया अंडे नहीं देती है, उसी तरह से हम लोग ये देखते हैं कि जहाँ पर पौधों को चलना होता है वहीं पौधे चलते भी हैं। तो लाख चैलेंज के बावजूद भी पौधे लगाना, उनको उगाना, उनको बचाना, और विपरीत समय, क्योंकि दिल्ली में टेम्परेचर कभी बहुत ज़्यादा अप हो जाता है और वहीं दूसरी ओर सर्दियों में बहुत डाउन भी हो जाता है। तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखकर और भी लोग प्रेरित होंगे, क्योंकि आपने हर्बल गार्डन, कैक्टस गार्डन, सकुलेंट गार्डन और पाम गार्डन, वाटर गार्डन और फ्लावर गार्डन बना रखा है, और साथ में तो हम लोगों ने वेजिटेबल्स को भी देखा ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, पुनः मिलेंगे नए वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार। ये मैं तभी ये छू रही थी ना, ये हमारा कल्प वृक्ष है। जरूर नया चीज लेकर आते हैं।